बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न आदिकाल एवं भक्तिकाल के अंतर्गत मैं आज आपको भक्तिकाल के महत्वपूर्ण संत कवि कबीरदास की साखियों की व्याख्या कराऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास भक्ति काल के ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण संत हैं, संत कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और उसी ज्ञान और अनुभव, जीवन अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। साखी का अभिप्राय ही होता है साक्ष्य, प्रमाण, अर्थात जिसका साक्षात्कार उन्होंने किया, जिसका प्रमाण उनके पास है, उनकी वही वाणी साखी कहलाई। आज साखी के अंतर्गत हम पहले गुरुदेव को अंग की साखियों की व्याख्या करेंगे। गुरुदेव के अंग की प्रथम साखी है, सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सई न जाती। यहाँ पर गुरुदेव के अंग में कबीरदास ने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में सतगुरु समान को सगा, सच्चे गुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार नहीं है। केवल सतगुरु ही, सतगुरु उसको कहा है जिसे सत्य का ज्ञान हो, जो तत्व ज्ञानी है। ऐसा गुरु ही प्राणी का या मनुष्य का सगा संबंधी है। सोधी सई न दाती। आगे वे कहते हैं कि ज्ञान जो सतगुरु के द्वारा दिया जाता है, ऐसे तत्व ज्ञान या ज्ञान के समान इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। यानी कि यदि कोई मनुष्य जैसे द्रव्य दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, तो समस्त प्रकार के दानों में यहाँ पर उन्होंने, कबीरदास जी ने ज्ञान के दान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, हरिजी सवान को हितु हरिजन सई न जाती। और ईश्वर के समान कोई कल्याणकारी नहीं है। प्राणी का कल्याण करने वाला एकमात्र ईश्वर ही है, उसके अलावा संसार में उसके लिए कोई कल्याणकारी नहीं है। और हरिजन अर्थात भक्त के समान कोई दूसरी जाति नहीं है। समाज में अनेक प्रकार की ऊंच नीच जातियां भरी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ जाति किसकी है? हरिजन की है। जो हरि का भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ जाति वाला है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। समाज में फैली अस्पृश्यता, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का विरोध कबीर ने डटकर किया अपने जीवन काल में, और उसी विरोध का एक स्वर यहाँ भी दिखाई देता है कि वह कहते हैं कि जाति पाति सब झूठी है। अगर कोई श्रेष्ठ जाति है तो वह हरि भक्त की है, ईश्वर के भक्त की है। सतगुरु मिलिया तका भया जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। अब आगे सतगुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि सतगुरु तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके मिलने से क्या होता है? अर्थात कबीर के कहने का अभिप्राय यह है कि प्राणी को यदि सद्गुरु मिल भी जाए तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता, जब तक वह स्वयं, उसका मन या उसकी आत्मा, जीवात्मा पर भ्रम का पर्दा चढ़ा हुआ है। जब तक भ्रम पूर्ण जीवन प्राणी या मनुष्य जी रहा है, तब तक सतगुरु भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है, पहले अपने मन के भ्रम को, अपने मन के असमंजस को दूर करना होगा, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी, तभी गुरु प्राणी का कल्याण कर सकता है। दृष्टांत रूप में कबीर अगली बात कहते हैं, पास बिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। चोल अंग्रेज का वह पात्र जिसमें रंग घोला जाता है और उसमें डुबो करके कपड़ों को रंगा जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर पास में कपड़े को डाल दिया जाए तो वो चोल क्या उसको रंग सकती है? अर्थात नहीं रंग सकती। चोल का वस्त्र को रंगने के लिए वस्त्र को चोल में, रंग से भरी हुई चोल में डुबोना पड़ता है। उसी प्रकार से प्राणी को भी
मनुष्य को भी सतगुरु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण अभिव्यक्त करना होगा, पूर्ण समर्पण उसके प्रति करना होगा, पूर्ण निष्ठा और विश्वास करना होगा, तभी सतगुरु के प्राप्त होने का महत्व है या उसका लाभ मनुष्य को मिल सकता है। सतगुरु सांचा सूर्यवा ताते लोही लुहार, कसड़ा दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। आगे कबीर सतगुरु की महिमा का ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु एक शूरवीर होता है, सच्चा शूरवीर सतगुरु ही है। ताते लोही लुहार, वो उस प्रकार उस लोहार के समान है जो लोहे को तपाकर गर्म कर देता है और मनानुसार, अपने मन के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसको सांचे में ढाल देता है। इसके अतिरिक्त कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार, सतगुरु वह पारसमणि है, सतगुरु वह कसौटी है जिस पर कंचन की शुद्धता को परखा जाता है। अर्थात शिष्य की शुद्धता, शिष्य के योग्यता को परखने के लिए गुरु रूपी कसौटी की आवश्यकता होती है। ताई लिया तत्सार, और जब सच्चा शूरवीर जैसा गुरु मिल जाए और पूर्ण समर्पण वाला शिष्य मिल जाए तो वह उसको तपा करके, किसको? शिष्य को तपा करके, गुरु शिष्य को तपा करके उसे सार तत्व का ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात उसे ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान प्रदान करता है। निहिचल निधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घड़ा बांटे नहीं कबीर। कबीर आगे कहते हैं कि सतगुरु ने बड़े साहस और बड़े धैर्य के साथ, साहस और धैर्य के साथ इसलिए कि शिष्य में बहुत सारी कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए किसी को बड़ा साहस और धैर्य चाहिए। यदि गुरु ही विचलित हो जाएगा तो शिष्य का कल्याण नहीं होगा। इसलिए शिष्य में बहुत सारे अवगुण देखते हुए भी सतगुरु ने बड़े साहस और धैर्य के साथ शिष्य का कल्याण करते हुए उसे निश्चल निधि से मिला दिया है। निश्चल निधि जो चलायमान ना हो, सदैव एक जैसी रहती हो, अर्थात तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। ऐसी निश्चल निधि से गुरु ने अपने शिष्य को बड़े साहस और धैर्य के साथ मिला दिया है या उसको तत्व ज्ञान करा दिया है। कबीर कहते हैं कि अब जब तत्व ज्ञान हो चुका है, निपजी में साझी गणा, जब कुछ उपज हो जाती है तो उसमें बहुत सारे साझीदार बन जाते हैं, पर कबीर कहते हैं कि यह ज्ञान बांटा नहीं जा सकता, इसे तो पूर्ण समर्पण के द्वारा, गुरु के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबा। कबीरदास आगे गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के ज्ञान रूपी एक प्रसंग कहा, अर्थात हमसे ज्ञान की चर्चा की। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और गुरु के ज्ञान रूपी बादल की वर्षा में ईश्वरीय प्रेम बरस रहा था, और उस ईश्वरीय प्रेम में शिष्य का अंग प्रत्यंग भीग गया। कहने का अभिप्राय है उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे ईश्वरीय प्रेम की उसे अनुभूति हुई। इस प्रकार सतगुरु के प्रयास से, सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से शिष्य का कल्याण हो जाता है और उसका रोम रोम ईश्वरीय प्रेम से आच्छादित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। इस प्रकार गुरुदेव के अंग में कबीरदास ने सतगुरु के महिमा, उसके महत्व और मनुष्य के लिए उसके उपयोगिता की चर्चा यहाँ पर की है कि एक सतगुरु के द्वारा ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और यहाँ सतगुरु से कबीर का अभिप्राय सामान्य शिक्षक या गुरु से नहीं है, बल्कि उस सच्चे गुरु से है जिसे स्वयं तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और जिसने सत्य की खोज कर ली है, और सत्य की खोज करने वाला ऐसा गुरु ही अपने शिष्य का कल्याण कर सकता है। और ऐसे ही सतगुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, उसी की महत्ता होती है।